धन्यवाद। औचित्य दीजिए। ठीक, यहाँ पे हमें प्रश्न दिया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे दिया है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये दिया है। ठीक, अब चलिए इसको हल करते हैं हम। तो इस तरह के प्रश्न में हम क्या करते हैं कि ये हमारे इसका मान रखते हैं। ठीक, तो 2 tan 30 का मान क्या होता है? tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 होता है। ठीक, तो नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये होगा हमारा 1 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहाँ से क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 अपॉन √3। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 अपॉन √3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 बटा 3, तो ये हो जाएगा 2 √3। ये ऊपर चला जाएगा 3, ये नीचे 4 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये हमारा 2 बार में कटेगा, ये हमारा √3 बार में कटेगा। ठीक, तो यहाँ से क्या मान आ जाएगा √3/2। ठीक, तो ये देखिए ये किसका मान है हमारा, ये हमारा साइन 60 का मान है √3/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा मान, यहाँ से हमारे विकल्प में हमारा यहाँ पे मान आ जाएगा हमारा क्या, साइन 60। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, तो आशा करती हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद। और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो देखिए हमें नीचे एक त्रिकोणमितीय सरल समीकरण दी गई है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 किसके बराबर होगा, और इसके नीचे हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है ना, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प हमारा सही है और क्यों सही है। तो यानी कि हमें ये बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो देख लेते हैं, हमारा ये हमें दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो देखिए अब इसमें जो हमारी सबसे चीज ध्यान रखने वाली है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो ये है कि हमें त्रिकोणमितीय सारणी से tan 45 का मान पता होना चाहिए। अगर हमें tan 45 का मान पता है तो इस प्रश्न को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए ये हमारे पास क्या आएगा, ये होगा 1 माइनस, अब देखिए अगर हमारा कहीं लिखा है साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा या हमारा सेक स्क्वायर थीटा, तो हम उसे उसकी होल घात के रूप में लिख सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी घात होगी हम उसे उसकी होल घात पे लिख सकते हैं। तो यानी कि अगर हमारे tan स्क्वायर 45 लिखा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं tan 45 का होल स्क्वायर बटे, यह आ जाएगा हमारा 1 प्लस tan 45 का होल स्क्वायर। अब देखिए tan 45 का मान हम जानते हैं, त्रिकोणमितीय सारणी में क्या होता है, tan 45 का मान होता है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan 45 का मान होगा 1 का वर्ग बटे 1 प्लस 1 का वर्ग। तो 1 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ये आ जाएगा 0 बटे 2। तो 0 बटे 2 किसके बराबर होगा, 0 बटे 2 बराबर होगा 0 के। तो यानी कि हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 किसके बराबर हो गया, 0 के। ठीक है, अब हम अपना देख लेते हैं हमारा विकल्प कौन सा सही है। तो हमारा जो डी विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।